आरआरबी एएलपी का जो चल रहा है आंदोलन, इस बीच में 3 नोटिफिकेशन जो है वो आरआरबी जारी की है आप सभी के लिए। और इस तीनों नोटिफिकेशन में जो है वो एएलपी का भर्ती बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका चर्चा बिल्कुल नहीं हुआ है। एग्जाम डेट आया है, एज को लेकर नोटिफिकेशन आया है, और कौन बच्चा फॉर्म फिलअप कर सकता है, कम से कम एज वाले मैटर को ना सही समझ लीजिएगा, क्योंकि एज में छूट दिया गया है। सबसे पहले समझो आप सभी, अगर मैं बताऊं वैकेंसी इंक्रीज नहीं किया गया है, और मान के चलो 5000 भी अगर सीट है ना, जो आपका है 5500 5000, इसके लिए कम से कम बच्चे अगर फॉर्म फिलअप करेंगे तो 50 लाख बच्चे जो है वो फॉर्म फिलअप करेंगे। अब एक बात समझिए आप लोग, अगर 50 लाख बच्चा फॉर्म फिलअप करेगा ही करेगा 5000 सीट के लिए, तो आप एक बात समझ रहे हैं, एक बच्चा का सिलेक्शन होगा कितने बच्चों में, 1000 बच्चों में, यानी 1000 बच्चे के अंतर्गत एक बच्चा का फाइनली सिलेक्शन होगा। तो कंपटीशन कितना हाई है आप समझ सकते हो। इसके बारे में वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे और बताऊंगा कि मेहनत के साथ साथ ना आपको और किसके ऊपर निर्भर रहना है। जो पहला नोटिफिकेशन आप सभी का निकल कर आया है वो यह है कि जो आप सभी मांग कर रहे थे, रेलवे जो बोल चुका है आप सभी को कि लोको पायलट का जो भर्ती है इस साल आप सभी का ड्राइवर का अलग और टेक्नीशियन का अलग निकलेगा, और 2 से 3 दिन के अंदर ना टेक्नीशियन का भी जो भर्ती है आपको ऑफिशियल आरआरबी के जोन पर देखने को मिलेगा। ये कल रात का नोटिस है, पहला नोटिफिकेशन जारी ये किया गया है। दूसरा जो किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, सीधा देखना है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। और इसमें एज क्या बताया गया है, पहले था 18 से 30 साल। अगर अब आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो बाबू, अगर 18 से 33 साल के अंतर्गत आपका उम्र है तो आप इस फॉर्म को बेहिचक भर सकते हो, ठीक है। और एक बात, एक साथ यानी 1 जुलाई 2024 तक, यानी 1 जुलाई 2024 तक अगर आपका उम्र जो है 18 से 33 साल के अंदर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फिर आपको एज के लिए किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये चीज समझ लिए ना। आप एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ उठाओ, देखो 1 जुलाई 2024 तक जो मेरा उम्र है वो इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आप इस फॉर्म को एकदम भर सकते हो, ठीक है। तो एज को लेकर जो आपका डाउट था वो भी क्लियर हो गया। अब जो तीसरा बोला गया है बाबू एग्जाम डेट को लेकर, सीधा सीधा अगर बताऊं रेलवे के बारे में ना, तो रेलवे बोला है कि जो फॉर्म निकाले हैं एएलपी का, आप फटाफट फॉर्म फिलअप करो। चुनाव प्रचार आ रहा है, हम लोगों को पैसे की जरूरत है, तो फटाफट फॉर्म फिलअप करिए। बच्चे फॉर्म फिलअप कर नहीं रहे थे क्योंकि आंदोलन चल रहा है, फिजिकल प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको लेकर तो रेलवे चाहती है फिजिकल प्रोटेस्ट भी जो है वो बंद हो। फटाफट बच्चे फॉर्म फिलअप करें, चुनाव का पैसा हम लोगों के पास आए, और इसको जल्दी जल्दी करने के लिए रेलवे बोली है एग्जाम डेट भी सुन लो आपका निकल गया है। तो जो सीबीटी 1 एग्जाम होगा वो भी होगा कि नहीं होगा श्योर नहीं है, लेकिन एक बोली है टेंटेटिवली, यानी आपका एग्जाम हो सकता है जून और अगस्त में सीबीटी 1। सीबीटी 2 जो बोली है वो होगा सितंबर में, और एप्टीट्यूड जो टेस्ट है ना वो आपका नवंबर में होगा। उसके बाद बोली है इसके बाद जो भी कैंडिडेट चुने जाएंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे, उनका एग्जाम जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो होगा आपका नवंबर में या दिसंबर में, ऐसा बोला गया है। तो आप देख लिए एग्जाम का डेट भी आप सभी का जो है रेलवे निकाल दी है, ठीक है। इसलिए ताकि बच्चे प्रोटेस्ट बंद कर कर कम से कम पढ़ाई पर ध्यान दें, और जो है रेलवे से और ज्यादा मांग ना करें। चुनाव का पैसा भी उनको जुगाड़ना है, और पैसा कहां से आएगा, 18 में भी चुनाव से पहले जो है वो वैकेंसीज निकाले थे तो चुनाव का पैसा आ गया। अब चुनाव से पहले एएलपी का वैकेंसीज निकाले हैं तो चुनाव का पैसा फिर आएगा लड़ने के लिए। अब एक बात समझिए आप लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, अब एक बात समझो कि बाबू 50 लाख फॉर्म गिरेगा, ठीक है। सीट कितना है, 5500, मान लेते हैं बाबू 5000 सीट है, ठीक है। अब इस हिसाब समझो आप सभी, एक बच्चा का जो सिलेक्शन होगा वो कितने बच्चों के अंतर्गत से होगा, यानी एक सीट पर लड़ेगा बच्चा कितना, 1000। अब एक बात समझो, 1000 बच्चे में कम से कम 10-15 बच्चे तो होंगे भैया। 10-15 बच्चे, 1000 बच्चा में 10 बच्चा भी नहीं होगा जो 90 प्लस लाए, तो भैया हो ही सकता है भैया,
90 प्लस ऊपर से जोन में कंपटीशन और बढ़ गया तो वहां पर और जाएगा। यानी बच्चा अगर मेहनत कर भी दे उस लेवल का, उसके बाद भी उसको किसके ऊपर डिपेंड रहना बाबू, उसके बाद उसको डिपेंड रहना है या तो किस्मत पे या फिर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा भगवान पे। ये दो चीज पर भी आपको डिपेंड रहना है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, आप सीबीटी 1 क्लियर करोगे तो कंपटीशन ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो रोड़ा है ना, सीबीटी 2 भी आप निकाल लोगे, ठीक है। फिजिकल थोड़ा इसका जो है वो हार्ड होता है, आई टेस्ट वगैरह वो टफ होता है एल में सबसे अधिक, लेकिन सीबीटी 1 क्रैक करना ये बड़ा बात है। तो यहां पर मेहनत जितना आपसे हो सके, जितना आप जान लगा सको एएलपी के एग्जाम के लिए, उतना जान लगा दीजिए। मतलब इसके बाद कुछ बचना नहीं चाहिए मेहनत के लिए। यानी अगर आपके अंदर 100% क्षमता है तो वो पूरा 100% बाबू लगा दो। और आपके पास अगर जैसे इन्होंने बोला है जो एग्जाम होगा सीबीटी 1 वो जून और अगस्त में हो, तो आपके पास अभी टाइम कितना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यानी मानकर चलो अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने का समय है। और 4 से 5 महीना बाबू अगर आप जान लगा दोगे ना, तो बेसिक से बता रहा हूं मैं, आप बेसिक से भी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, उस लेवल का जो लेवल आपको चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये मैं लिखित दे सकता हूं, इतने दिन में बिल्कुल हो सकता है। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो। रीजनिंग तो ऐसा है बाबू, जो आपको रीजनिंग हम पढ़ा देंगे ना, आप बोलोगे भैया रीजनिंग के लिए ना अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। रीजनिंग भैया हमारा 1 महीने में अच्छा हो सकता है। अगर डेली हम 30 मिनट भी समय देना तो रीजनिंग परफेक्ट बन सकता है। आपको बताएंगे 1 फरवरी से रात 10 बजे क्लास चलेगा, ठीक है। बाकी रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्जाम में आता है वहां से क्वेश्चन, उसके लेकर आपको पूरा हम नोट सब दे ही दिए एप्लीकेशन के ऊपर। तो रीजनिंग को लेकर टेंशन नहीं है। मेन है आपका मैथ और साइंस। मैथ बाबू, मैथ भी पढ़ो तो बाबू आप सेट मत लगाओ पहले, अगर आपका बेसिक कमजोर है तो। पहले आप चैप्टर वाइज चैप्टर को उठाओ और एक एक चैप्टर में जितने भी टाइप है उसको कंप्लीट करो। यह मत देखो कि ये रेलवे का है, ये एसएससी का है। कोई भी चैप्टर हर एग्जाम के लिए सम्मान इक्वल रहता है। तो पहले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करिए, पूरे अच्छे से नोट्स बनाइए, और ये 4 महीना में आप कर सकते हो। उसके बाद आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है भैया वो हमसे अब लगने लग रहा है। इसी तरह जीके के भी, जीके में करंट अफेयर आएगा और थोड़ा बहुत जीके पूछेगा। अगर आपका डाउट है, बहुत लोग बोल रहे हैं भैया सीबीटी 1 में जीके नहीं है, आप सिलेबस खोलकर देखो बाबू, सीबीटी 1 में भी आपका जीके है। आप नहीं बोल सकते कुछ पूछ दिया अलग तो जीके नहीं था। रेलवे मेंशन किया है कि जीके सीबीटी 1 में रहेगा। आप सिलेबस को पूरा एक बार खोलकर देखिए सिलेबस क्या दिया है सीबीटी 1 के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा।